डिटर्मिनेंट्स का। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट बेसिकली मैट्रिसेस को सॉल्व करने का एक तरीकेकार है। वी कैन एसोसिएट विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर आर अ नंबर ए। अब डिटर्मिनेंट की सैंपल ये है, जब भी ए उसके आगे दो इस तरीके से लाइंस हों तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इस ए को इस डी से मल्टीप्लाई करते हैं और इस बी को इस सी से मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट से शुरू होते हैं, अपोजिट नीचे जाते हैं, फिर राइट पे आके अपोजिट लेफ्ट पे नीचे आते हैं। डायरेक्शन समझिएगा। हम क्या करेंगे? ए डी और बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? डिटर्मिनेंट निकल आएगा। जनरल सा आइडिया ये है। अब आ जाए इसको डिटेल में देख रहे हैं। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। हम यूजुअली 2x2 पे डील करेंगे। एक तो वो ईजी होती है और एमसीक्यूज में सिर्फ 2x2 पे ही क्वेश्चन आ सकता है, उससे बड़ी फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, वो कोई रिटन पेपर नहीं है कि इतनी लेंथी देगा। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म रखेंगे और ए बी सी डी को हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे? ए और डी को मल्टीप्लाई करके फिर माइनस की साइन आएगी, फिर बी सी मल्टीप्लाई होगा, इस कॉल्ड वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक, फॉर इंस्टेंस अगर 3 7 1 -4 है, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालने का कहा है, तो आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे -4, फिर माइनस की साइन आएगी, फिर 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे और इन दोनों को जब आपस में हम कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 3 4 द 12 माइनस का 12 आ गया, 7 1 द 7 -7 और 12 और 7 कितने होते हैं? माइनस के 19 होते हैं। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर निकल आएगा। डिटर्मिनेंट का आंसर यूजुअली सिर्फ एक नंबर निकलता है। ठीक, आई बात समझ में? जी सर। जी आ गई बात। अभी तक तो समझ में आ रही है, जब करने बैठेंगे तो फिर आपको ना कंफ्यूजन आएगा इसमें, इतना मुझे अंदाजा है। अच्छा, ये तो थी 2x2 ऑर्डर की। अब आ जाए 3x3 में करना क्या है। इधर से आपको मेन आइडिया समझ में आएगा कि एक्चुअली हमने साइंस कौन सी लगानी है। अब एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स जिसके मेंबर्स हैं आपके पास ये। ठीक है, आपसे कहा गया कि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करें, तो आपने पहले ए को इस तरह लाइंस में लिख दिया, फिर आपने ये मैट्रिक्स को भी ये ब्रैकेट से हटा के लाइंस में लिख दिया। ये बेसिकली ये सिंबल जो होती है ये डिटर्मिनेंट की होती है और ये मैट्रिक्स की होती है। ठीक, यूजुअली कई कई दफा पे दोनों ही सेम दी होती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपने करना क्या है? अब मैं ये क्या होती है मैट्रिक्स, अब ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे कहा डिटर्मिनेंट मालूम करें बाय फर्स्ट रो, बाय फर्स्ट रो, तो आपने फर्स्ट रो के हिसाब से मालूम करना है। उधर आपको क्लियर बताएगा, ये एमसीक्यूज में नहीं आने वाला इतना लंबा, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है? अगर 1 उठा रहे हैं, 1 उठाया, ये रो कैंसिल कर दी, ये माइनस ये कैंसिल कर दिया। अब ये आपके पास ए बन गया, ये बी बन गया, ये सी बन गया, ये डी बन गया। करते क्या है? ए डी मल्टीप्लाइड बाय फिर माइनस बी सी, ऐसे ही है। जी अब ये हम कर रहे हैं बाय फर्स्ट रो की उससे। ठीक है, अगर आपने देखें आपने 1 उठाया, 1 को उठा के इधर पॉजिटिव का रख दिया, फिर -2 2 1 2 ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -2 आया, माइनस फार्मूले वाला 3 1 3 आ गया। समझ में आ रहा है या मैं स्टेप क्लियर करूं? सर क्लियर कर। चलें, भाई एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कहा है और इसके आगे मैंने इधर डिटेल नहीं लिखी हुई है, इसके आगे लिखा होगा बाय फर्स्ट रो या बाय सेकंड रो या फर्स्ट कॉलम, जो भी लिखा हो। हम फर्स्ट रो की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रो के तहत इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अब फर्स्ट रो कौन सी है? ये वाली है। हम क्या करेंगे? इसका एक एलिमेंट उठाएंगे, पहला एलिमेंट उठाया, उसको हम लिख लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया। फिर उस एलिमेंट वाली रो को भी निकाल देना है, उस एलिमेंट वाले कॉलम को भी निकाल देना है। हमारे पास क्या बचा? -1। अगर मैं इसको लिखूं इस तरीके से, फर्स्ट बाय फर्स्ट रो, फर्स्ट लिखा, 1 लिखा, फिर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट में बचा वो क्या बचा? -1 3 1 और 2, ऐसे ही है, यस। क्योंकि ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर फर्स्ट वाले के बाद सेकंड के ऊपर हम माइनस लगाएंगे, माइनस की साइन आई, फिर सेकंड कॉलम वाला उठाया हमने 2। अब फर्स्ट कॉलम हमारा क्लियर हो गया। अब हमने उठाया सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम का हमारे पास 2 है, 2 हमने इधर रखा और बाकी मेट्राइस से देखें, ये वाला कॉलम कैंसिल, ये वाली रो कैंसिल, बाकी क्या बचा? 2 3 3 एंड 2, ये मैट्रिक्स हमारी हो गई। फिर हमने थर्ड वाला उठाया,
थर्ड वाले के ऊपर हम पहले प्लस फार्मूले का लगाए, मतलब एक मेथड है उसका प्लस लगाएंगे। उसके बाद फिर हमने माइनस का 1 रख दिया। अब जब माइनस का 1 रखा तो ये वाला कॉलम भी गया और ये वाली रो भी गई। हमारे पास क्या बचा? Yes. 2 -1 3 और 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस बाहर वाले को फिलहाल बाहर ही पड़ा रहने देना है। ये हमारे पास हर मैट्रिक्स में ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी हो गया। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी हो गया। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ये ए बी सी में रिमूव कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको फार्मूला समझाने के लिए था। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 1 2 माइनस का 2, देखें ये माइनस का 2 आ गया। अब डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए फार्मूला आपको बताया था ए डी माइनस बी सी। Yes. फिर 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 3 1 3, माइनस इसके बीच में आता है, ये माइनस फार्मूले वाला। फिर 3 Yes. आपके पास आ गया। फिर हमारे पास -2 सेम आ गया। उसके बाद Yes. फिर हमारे पास 2 2 दा 4, 4 इधर आ गया, माइनस फार्मूले के लिए तहत आ गया। 3 3 दा 9, 9 इधर आ गया। फिर ये प्लस माइनस, माइनस का 1 बचा, ये वाला। ठीक, Yes. उसके बाद फिर हमने 2 1 दा 2 कर दिया, 3 1 दा 3। इधर माइनस आता है, ब्रैकेट में सब में माइनस आता है, लेकिन इधर माइनस में आंसर आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास ये इस तरीके से आ गई फॉर्म। हमने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस 5 होते हैं, माइनस का 5 होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 4 - 9, माइनस का 5 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस का 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 हो जाएगा। और ये 5 बंदा 5 माइनस का 5। इन तीनों को हम अगर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0 आंसर आ गया। तो हमारा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या निकला? 0 डिटर्मिनेंट निकला। कैंसिल, क्या चीज कैंसिल इरफाना? कैंसिल, अच्छा कैंसिल इस तरीके से कर रहे हैं। मेरी बात जरा ध्यान से दोबारा सुने, जिसको समझ में नहीं आई है वो एक दफा दोबारा इसको केयरफुली सुन ले थोड़ा सा। अगर तो आपके पास कंडीशन इधर दी होती है, हर मैट्रिक्स में इस जगह के ऊपर आप कंडीशन दी होगी बाय फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो। मैं फर्स्ट रो से कर रहा था। अगर फर्स्ट रो से इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो फर्स्ट रो की जो एंट्री उठाएंगे उस एंट्री वाला रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने 2 उठाया तो ये पूरे 2 का कॉलम आप निकाल देंगे और ये पूरे 2 की रो आप निकाल देंगे। ठीक है, बाकी जो बच जाएंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आसान लफ्जों में। ठीक, अगर आपसे यही क्वेश्चन किया होगा भाई इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें थर्ड रो से, थर्ड रो से, थर्ड रो ये रही, तो आपने क्या करना था, अगर 3 उठाते तो ये वाला कॉलम भी कैंसिल और ये वाली रो भी कैंसिल होती, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। ठीक, अगर आप सेकंड वाला उठाते 1 उठाते तो आप क्या करते, ये वाला कॉलम कैंसिल करते, ये वाला रो कैंसिल कर देते, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते। सॉरी, हाँ सही है, सही जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगर आपसे थर्ड वाला आप उठाते 2 उठाते तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो मल्टीप्लाई कैंसिल होती, ये 2 1 दा 2 और 1 3 दा माइनस का 3 आपका आंसर आता। अगर आपसे सवाल में उसने कहा होता कि भाई आप इसको थर्ड कॉलम के तहत डिटर्मिनेंट मालूम करें, तो थर्ड कॉलम हमारे पास ये है, थर्ड कॉलम की ये एंट्री उठाई तो ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल। ठीक है, अगर थर्ड की आपने सेकंड उठाई तो ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, बाकी इनको आपस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते। फिर आपके पास अगर थर्ड सेकंड उठाते 2 उठाते तो आप ये वाली कॉलम और ये वाली रो कैंसिल करते, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या है कि ब्रैकेट के अंदर, मतलब अगर 2 उठाया 2 ब्रैकेट से बाहर आएगा, बाकी 2 एंट्री अंदर आएंगी, तो ब्रैकेट के अंदर हमेशा माइनस आएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर वाले में पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ प्लस, चौथे के साथ माइनस, पांचवें के साथ प्लस, अल्टरनेट चलेंगे। ये जो बाहर सैंपल आएंगी ना, ये माइनस प्लस माइनस, ये इधर माइनस आ गई क्योंकि इधर माइनस का था, इस वजह से माइनस आई है ये थर्ड में। ठीक, अदरवाइज इधर माइनस माइनस आएगी और ब्रैकेट में सबके लिए माइनस ही रहेगा। यहां तक बात 19-20 समझ में आ गई है। अब सेकंड एग्जांपल देख लें। फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, बाय डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो लिखा हुआ है R1, तो फर्स्ट रो की मदद से हम इसे इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट मेंबर था 4, इधर लिखा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा 0 3 5 5 2 बचा। फिर ये माइनस, Yes. पहले के साथ प्लस आया, दूसरे के साथ माइनस हमने दे दिया। फिर सेकंड वाला उठाया हमने, सेकंड वाला हमारे पास 3 था, माइनस का 3 उठा के बाहर रखा, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 1 2 1 3 और -1 -2 हमने उसी तरीके से लिख दिया। फिर हमारे पास हमने 5 उठाया, देखें यहाँ पे प्लस आया था, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे फिर अगेन प्लस आ गया। 5 उठाया तो ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, बाकी जो बचे हमने उसको एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 4 सेम का सेम रख दिया, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 0, बीच में माइनस की साइन, 5 3 दा 15 हमारे पास आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस बन गया, 3 हमने सेम एज इट इज लिख दिया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 और इधर बीच में माइनस आना था,
लेकिन इधर देखें 1 3 था, माइनस का 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, फिर हमने थर्ड वाले में प्लस सेम आ गया, 5 हमने सेम उठा के रख दिया, 1 5 था, 5 इधर वही माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का ये 0 हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना होता है 60, माइनस का 60, 3 और 2 5, 5 3 था 15 प्लस का 15 और प्लस का 5 5 था 25। इन सबको जब हम कंप्यूट करेंगे, जब हम इनको सोल्व करेंगे तो 25 और 5 30, 40, 40 में से 60 में से 40 गए माइनस के 20 आपका आंसर आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बना, माइनस का 20। ठीक, जी सर। अब देखें इसको, अब हम खुद बैठ के एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं। बोला डिटर्मिनेंट मालूम करें, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ये हैं बाय सेकंड रो। सेकंड रो ये रही, हमने क्या किया, पहले सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट उठाया 2, बाकी हमारे पास क्या बचा, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, हमारे पास -3 1 4 एंड 5 बच गए। ठीक है, फिर हमारे पास माइनस आएगा, फिर हमने क्या किया कि फिर हमने उठाया सेकंड रो से कर रहे हैं, 0 उठाया, माइनस आ गया, 0 उठाया, अब 0 वाली ये वाली रो और ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 2 1 1 एंड 5। ठीक है, फिर हमारे पास इधर प्लस आ गया, पहले प्लस आया था, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया। अब हमने क्या करना है, अब हमने थर्ड एलिमेंट उठाना है। थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है, माइनस का 1, तो इधर मैंने माइनस का 1 उठा लिया, फिर हमारे पास ये वाली कॉलम गया और ये वाली रो गई, हमारे पास क्या बचा 2 -3 1 एंड 4। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को मैंने सेम लिख दिया, 5 3 था, माइनस का 15, इधर बीच में फार्मूले का माइनस आ गया, 4 1 था 4, फिर ये हमारे पास माइनस माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 2 था 10 -1, प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, इधर हमने 4 2 था 8 माइनस फार्मूले वाला और 3 1 था माइनस का 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का 19 -0। अब इस टर्म को हम इधर ही 0 कर सकते हैं, क्योंकि इसको अंदर कोई भी ऑपरेशन करें मल्टीप्लाइड बाय 0 है, तो ये टर्म वैसे ही फारिग हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म वैसे ही खाली हो गया, ये टर्म इसको हम लिख ही नहीं रहे, स्किप करते हैं। -1 आ गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 + 3 कितने हो गए 11 हो गए। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 19 मल्टीप्लाइड बाय 2 38 माइनस का 38 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 11 माइनस का 11। 38 माइनस माइनस प्लस, लेकिन सैंपल हम बड़े वाले की देंगे, माइनस का आंसर क्या आएगा 38 + 11 कितने होते हैं 49। तो ये इसका डिटर्मिनेंट निकल गया 49, हमारे पास आंसर आ गया। आई बात समझ में। यस। जी जी आहत बोलें। अच्छा, उसके बाद आहत आप टाइप कर लें, क्या इशू है आपका, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, दो और टाइप्स आती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be singular if its determinant is equals to 0। अगर वो जो डिटर्मिनेंट अभी हमने -49 निकाला था ना, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो क्या मैट्रिक्स कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए तो वो नॉन सिंगुलर है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर है, अगर 0 नहीं आया तो सिंगुलर नहीं है। मतलब जो 49 अभी अभी हम निकाल के आए हैं तो वो मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर थी, सिंगुलर नहीं थी। इससे पहले एक मैट्रिसेस, एक इससे पिछला जो एमसीक्यूज हम करके आए थे उसमें 0 आया था ना मैट्रिसेस का, उसका डिटर्मिनेंट का आंसर, वो मैट्रिसेस हमारी क्या है, वो मैट्रिक्स क्या थी हमारी, वो सिंगुलर मैट्रिक्स थी। अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, ये मेन आइडिया है। अब डिटरमाइन वेदर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट, हम क्या करेंगे, उसके डिटर्मिनेंट निकाला है, डिटर्मिनेंट निकाला, अगर 0 के आगे आ गया, अगर 0 डिटर्मिनेंट उसका आ गया तो हम बोलेंगे वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, ये सर मैट्रिक्स से हो रहा है या क्यों ये, अच्छा
भाई ये थोड़ा सा आप ध्यान दो, इस रिकॉर्डिंग में कर अपलोड करूंगा, उसको दोबारा जरा ध्यान से सुनना तो आपको सही क्लियर समझ में आएगा। इसके एमसीक्यूज आ रहे हैं जीएसटी के एग्जाम में, जेईएसटी पीएसटी के तो एग्जाम में तो आए थे। ये पास पेपर से मैंने एमसीक्यूज निकाले हुए हैं, ये देख लेते हैं इनको भी हम। ठीक, अब ये एमसीक्यूज देखें 57, ए इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है, इसका कौन सी मैट्रिक्स होगी ये? इसका मेन डायगोनल 1 है, जिसका भी मेन डायगोनल 1 होगा वो कौन सी होगी? यूनिट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, a matrix having order m cross n and b matrix order of n by p, then the order of product a and b is। क्या पूछ रहा है इसके अंदर? आपसे कंडीशन पूछ रहा है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट की रो सेकंड के कॉलम के बराबर होनी चाहिए, तो इट मींस इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। आई बात समझ में? एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाय n, दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n बाय p। हमें पता है हम पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं ऑर्डर में। ये पहले रो है, ये इसकी रो है, ये कॉलम है, ये इसकी रो है और ये कॉलम है। तो फर्स्ट की रो सेकंड के कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, उसके बाद मेट्राइसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब ये आया हुआ है लेकिन ये बुक्स में भी मुझे बहुत कम मिला है। पी एज अ सैंबल लिखा हुआ है कि कोई भी नंबर है, एम भी कोई नंबर हो सकता है, एन भी कोई नंबर हो सकता है, इसी तरह से पी भी कोई नंबर हो सकता है, सिंबॉलिकली लिखा हुआ है। तो ये मेट्राइसिस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर केले। ठीक है, ये